प्राइवेट स्कूल लगातार कई समस्याओं का से रोज उनको सामना हो रहा है कि मध्यम वर्गीय परिवारों को अब शिक्षा पर थोड़ा भरोसा कमने लगा है। एक्चुअल में पूरे मध्यम वर्गीय परिवारों की शिक्षा खतरे में है। हर आज जिनका जैसा पॉकेट अलाउ करेगा वो वहाँ जाएंगे और विश्वसनीयता बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं कराता है, स्कूल हमें सुबह उठना सिखा देता है। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं जो प्राइवेट स्कूल मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का एक जगह है, वो आज संकट में है। और इस संकट के पीछे का क्या कारण है? जो बच्चे स्कूलों से उनका नाता छूट सा गया था, वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, लेकिन उनको बहुत सारी समस्याओं से रूबरू होना पड़ता था। आखिर में उन समस्याओं का निदान क्या है? प्राइवेट स्कूल में जो समस्याएं हैं उसके लिए सरकारें क्या कर रही है? और इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए बैठे हैं हमारे साथ में पटना के जाने माने कद्दावर समाजसेवी और नन एडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सह प्रवक्ता मुकेश कुमार जी। हम आज इनसे चर्चा करेंगे वर्तमान में जो प्राइवेट स्कूल के बीच में समस्याओं को रोज उनको समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है, इन सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मुकेश जी, प्राइवेट स्कूल लगातार कई समस्याओं का से रोज उनको सामना हो रहा है। गार्जियन पैसा देने में अभी के समय में हिचकिचा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस समाप्त हुई है, ऑफलाइन क्लासेस की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन छात्रों का रुझान पहले की तरह स्कूलों की तरफ नहीं है। क्या समस्याएं आप देखते हैं अभी के समय में? समस्या विश्वसनीयता पर आ जाती है। अभी के डेट में थोड़ा सरकार की पॉलिसी कुछ ऐसी बन गई है कि मध्यम वर्गीय परिवारों को अब शिक्षा पर थोड़ा भरोसा कमने लगा है। कारण सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ऑनलाइन शिक्षा की ही नहीं है, सरकारी व्यवस्था में भी दिक्कत है। एक परसेप्शन समाज में जा रहा है कि सरकारी स्कूल बंद हो जाने से प्राइवेट स्कूल ज़्यादा चलेगा, या प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होने से सरकारी स्कूल का ये है। ये परसेप्शन गलत है। हम आपके माध्यम से आम पब्लिक को, सरकार को ये बताना चाहेंगे कि शिक्षा विश्वसनीयता का खेल होता है। सरकारें अगर ये अपनी शिक्षा प्रणाली को, अपने सरकारी स्कूलों को भी दुरुस्त करे, उससे प्राइवेट स्कूलों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, खास करके मध्यम वर्ग। एक्चुअल में पूरे मध्यम वर्गीय परिवारों की शिक्षा खतरे में है। उच्च वर्गीय लोग तो ऑनलाइन क्लास से भी संतुष्ट हैं। स्कूलों ने अच्छी व्यवस्था भी कर रखी है, चूँकि वो उसका पेमेंट लेते हैं, लेकिन उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा हाई है। सब लोग उसको वहन करने में सक्षम नहीं हैं। देखिए, ये जो है कि फ़ी ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा फ़ी वाले ही जाते हैं। वहाँ जिनका पॉकेट अलाउ करता है वहीं जाते हैं। और शिक्षा में एक परसेप्शन चल गया है कि वसूली, फिर शिक्षा में एक है कि किसी तरह का गलत शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे फ़ी वसूली का चीज़ थोड़ी ना है। तो बड़े बड़े स्कूलों को उनको अपना काम करने दीजिए। मध्यम वर्ग के स्कूल ईमानदारी से पढ़ाते, इसमें कोई नो डाउट। सरकारी स्कूल में भी अगर सरकार अच्छा व्यवस्था कर दे तो उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर आदमी के लिए हर कुछ है। अगर पटना शहर में हमारे यहाँ अगर मेट्रो चलना शुरू हो जाए तो क्या ऑटो रिक्शा बंद हो जाएगा? नहीं होगा। सब कुछ अपने अपने, हर चीज़ जिसको जो ज़रूरत है वो। शिक्षा में का विस्तार होना चाहिए। शिक्षा में संकुचित व्यवहार अच्छा नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी, हमारे लिए भी। लेकिन लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो दोहन का माध्यम बन रही है, गार्जियंस को ऐसा करना चाहिए कि उन्हें सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का नामांकन कराना चाहिए, उस पर दबाव करके वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास करना चाहिए। क्या हमारे बिहार में सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, इतने मात्रा में सरकारी स्कूल है कि सभी बच्चों का नामांकन लेकर उनको पढ़ाया जा सके? नहीं, स्कूलों की कमी है। बच्चों की पढ़ने की, पूरे देश में 20 करोड़ बच्चे हैं, 5 करोड़ बच्चे स्कूल जाते, 15 करोड़ हमारे देश में दुर्भाग्य है कि स्कूल का शक्ल तक नहीं देखे हैं। अच्छा। सरकार शिक्षा में विकल्प होना चाहिए। पेरेंट्स इसलिए डरते हैं, उनको लगता है कि बड़े स्कूलों के अलावा कोई विकल्प नहीं है। विकल्प मध्यम वर्गीय स्कूल हैं, विकल्प सरकारी स्कूल हैं, विकल्प बड़े बड़े स्कूल हैं। जिनका जैसा पॉकेट अलाउ करेगा
वो वहाँ जाएंगे। और विश्वसनीयता बहुत इम्पोर्टेंट है। कोरोना के बाद शिक्षा के प्रति रुझान गार्जियन का कम गया, उनको लगा कि ऑनलाइन व्यवस्था बेकार है। ऑनलाइन तो फ्यूचर की व्यवस्था है, उसको वो आपके ज़िंदगी का हिस्सा होगा। अभी के बच्चे हैबिचुअल नहीं हुए हैं, बहुत लोगों के घर में एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस सक्सेस होता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। तो गार्जियन को लगा कि ऑनलाइन क्लासेस से हमारे बच्चे सीख नहीं पा रहे, ऐसा कुछ मतलब। ऑनलाइन क्लासेस प्रैक्टिस का मामला है, पहले उसको अभ्यास कीजिए। अभ्यास करने के बाद आपको लगेगा कि वो भी फ़ायदेमंद है। ऑनलाइन क्लास भी बच्चों के लिए अच्छी है और भविष्य में उनको इसी से मुखातिब होना है, तो इससे भी नज़र नहीं चुराया जा सकता है। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास का कभी विकल्प नहीं हो सकता ऑनलाइन क्लास, लेकिन ऑनलाइन क्लास भविष्य में आने वाली व्यवस्था को के रूप में देखना है, उसको अभी के व्यवस्था के रूप में नहीं देखना है। जैसे कि शुरुआती दौर में अगर एटीएम आया था तो बहुत लोग एटीएम से पैसा निकालने से हिचकते थे, लेकिन उनका उपयोग करना नहीं जानते थे, उनको डर लगता था। लेकिन आज किसी को डर नहीं लगता है, आज ऑनलाइन पेमेंट में डर नहीं लगता है, एटीएम का इस्तेमाल में डर नहीं लगता है। वही हाल शिक्षा का है। हम बिल्कुल इसके खिलाफ है कि ऑनलाइन से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है, बच्चे हैबिचुएट होते हैं, उनको भी अपने आने वाले भविष्य में उनको फ़ायदा होगा, वो अभ्यासरत रहेंगे, हमारे बच्चे पिछड़े हुए नहीं रहेंगे। सरकारी स्कूल को भी ऑनलाइन व्यवस्था रखना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। और धीरे धीरे ये स्वतः आने वाले समय में सारा कुछ टेक्निकल जब हो रहा है, जब डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। शुरू में कंप्यूटर भी आया था तो उसका लोग विरोध करते थे, आज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ऑनलाइन व्यवस्था भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और इसको सिर्फ पढ़ाई से नहीं जोड़ करके देखा जाना चाहिए। ये बच्चों के भविष्य का मामला है। आपने बताया कि ऑनलाइन क्लासेज अभी प्रैक्टिस में नहीं है, उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाकर पढ़ाई का एक माध्यम बनाया जा सकता है। 3 स्तर के स्कूलों की बात आपने कही, एक सरकारी स्कूल, एक मध्यम वर्गीय स्कूल और एक हायर क्लास का, जहां पर बहुत ज़्यादा पेमेंट करके गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। एक ये समस्या देखने को मिल रही है कि जो निचले तबके के लोग हैं, जिनकी आमदनी कम है, किसी तरह से बच्चों को साक्षर कराने के लिए एक मेंटलिटी बनी हुई है कि सरकारी विद्यालयों में भेजते हैं। जो हायर क्लास के बच्चे हैं वो हायर स्कूल में, जहां हाईली पेड स्कूल है, उसमें भेज रहा है। मध्यम वर्गीय जो स्कूल है वहां पढ़ाई भी अच्छी होती है, व्यवस्था या बिल्डिंगें उतनी बड़ी नहीं होती है, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर से दिखाई नहीं देता है, चकाचौंध है। तो क्या मैंने स्कूल को इस पर क्या करना चाहिए, या फिर गार्जियन को कैसे भरोसे में लाया जाए कि वहाँ भी अच्छी शिक्षा आपको बच्चों को मिल सकती है अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए तो? सरकार कुछ मदद करे, मध्यम वर्गीय स्कूलों की कुछ सहायता करे। जैसे आरटी जब से लागू हुआ है, मध्यम वर्गीय स्कूलों को बहुत सहायता मिला है। आरटी के नाम पर बच्चे मध्यम वर्गीय स्कूलों में ज़्यादा मुखातिब हुए हैं, लेकिन अभी भी उनकी संख्या बहुत कम है। मामला सिर्फ रुझान का जाता है। बच्चे अगर रुझान पढ़ाई के प्रति अगर उनका रुझान जग गया तो वो सरकारी स्कूल हो, मध्यम वर्गीय स्कूल हो, हायर परचेजिंग कैपेसिटी वाले स्कूल हों, सब में उनको शिक्षा अच्छी मिलेगी। और अभिभावक भी इसमें थोड़ा सहयोग करें। सरकार तो सहयोग कर रही है, लेकिन अब आरटी में क्या होता है कि बड़े बड़े स्कूलों में आरटी का पता नहीं क्या पालन होता है, लेकिन मध्यम वर्गीय स्कूल खास करके जो हमारे संगठन से जुड़े हुए जितने भी स्कूल हैं वो आरटी का अक्षरशः पालन करते हैं। गार्जियन को भी अच्छा लगता है कि वो हमारे जैसे स्कूल में, हमारे जैसे मध्यम वर्गीय स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको ज़्यादा संतुष्टि होती है। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये संतुष्टि सरकारी स्कूल में भी होना चाहिए। जैसा कि दिल्ली के स्कूलों में देख लीजिए, एक इमेज फॉर्म हुआ है कि दिल्ली का स्कूल ऐसा है वैसा है, तो इसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। दिल्ली के सरकारी विद्यालयों की सराहना आप कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपने देखा कि अब जो है सो जिस तरीके से प्रयोग दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने की, अलग अलग राज्यों में भी वहाँ के राज्य सरकारों को सरकारी विद्यालयों को सुधारने की तरफ प्रयास करना चाहिए। और इससे प्राइवेट स्कूलों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल और जो हाई
हायर स्टैंडर्ड के स्कूल है, सब एक साथ चलेंगे और सभी से जिसके जो स्तर है उस स्तर के गार्जियन वहाँ नामांकन करा के अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। लेकिन जहाँ तक सेटिस्फेक्शन का मामला है, किसी तरह के प्रॉब्लम आने पर शिकायत का मामला है, तो उसकी सुनवाई मध्यम वर्गीय स्कूलों में ज़्यादा होती है। सर, एक समस्या मतलब देखने को मिल रही थी, अभी लॉकडाउन समाप्त हुआ है, अब बच्चे ऑफलाइन क्लासेज की ओर अग्रसर हो रहे हैं, सभी प्राइवेट स्कूलों ने ऑफलाइन क्लासेज शुरू कर दी है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि जो बच्चे घर पर रह गए हैं अब वो स्कूल आना नहीं चाहते हैं, और जो स्कूल आ रहे हैं उनको बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ उनको कंपटीशन मिल जाता है, घर पर उनको एकांकीपन हो जाता था, मानसिक तनाव होता था, और ऑनलाइन क्लासेज में जैसे कुछ ऐड आ गया, भ्रामक ऐड आ गया, उस पर वो चले गए, पढ़ाई नहीं हो पाया। तो क्या आपको लगता है कि सभी गार्जियंस को एक बार फिर से ऑफलाइन क्लासेज की तरफ रुझान करना चाहिए? इसके साथ कंक्लूजन। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं कराता है, स्कूल हमें सुबह उठना सिखा देता है, स्कूल हमें अन्य बच्चों से घुलना मिलना सिखा देता है, स्कूल शिक्षकों और बच्चों के बीच किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट को दूर करना सिखाता है। स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती है, अनुशासन सिखाता है, प्रॉपर सिखाता है। आपका देश में जो जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं उनके आप स्कूली शिक्षा को देख लीजिए, जिनकी स्कूलिंग काफ़ी अच्छी है, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनका व्यक्तित्व उतना ऊंचा होता है। तो स्कूल को व्यक्तित्व से लेकर के चलना है, स्कूल सिर्फ पढ़ाई का माध्यम नहीं है, स्कूल व्यक्ति विशेष के विकास का मामला हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि स्कूली व्यवस्था को हम, सरकार, आप सभी मिल कर के विश्वसनीयता बनाएं, विश्वसनीयता को बरकरार रखेंगे तो शिक्षा को बहुत फ़ायदा होगा। शिक्षा को विश्वसनीयता से फ़ायदा होगा। इस तरह की बातें कर रहे थे अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सह प्रवक्ता मुकेश कुमार जी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।